अब श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़े। ऑनरेबल स्पीकर सर, डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती तो हादसा टल सकता था। खनन क्षेत्र के अंदर खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। एनजीटी की टीम ने जो लाइसेंसधारी पट्टाधारियों को अवैध खनन का दोषी पाया। सरकार ने इतना बड़ा हादसा होने पर सिर्फ लापरवाही का केस 304A का दर्ज किया, क्योंकि सरकार का संरक्षण खनन माफिया पर है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए धारा 304 आईपीसी का दर्ज होना चाहिए था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डाडम अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए एक निगरानी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में और उसके साथ उच्च अधिकारी, जिसमें वो हमारे सरकार की पूर्व मुख्य सचिव भी सदस्य थे। इस निगरानी समिति ने 4 अक्टूबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर सर, 4 अक्टूबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स को दोषी पाया। लाइसेंसधारी मौके पर 109 मीटर से ज़्यादा खनन किया, जबकि बंद योजना क्लोजर प्लान इसको कहते हैं, क्लोजर प्लान की योजना के मुताबिक सिर्फ 78 मीटर की स्वीकृति थी। इस बारे में भी निगरानी समिति के सामने दस्तावेज पेश नहीं हुए। वहाँ इसी प्रकार सदियों पुराना वहाँ पर बाबा मुंगिया मंदिर बना हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। मौके पर डाडम हिल रजवाया जो 1976-77 में बना था, लाइसेंसधारियों ने डाडम हिल रजवाव को समाप्त कर दिया। वह उस जगह पर 200 और 250 फुट अंदर जाकर खनन किया गया। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स ने अपनी सुविधा के अनुसार भूमि जल स्तर के साथ भी छेड़छाड़ की। 4 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक एंड अवसंरचना विकास HICDC विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है। वहां पर माइनिंग नीति के अनुसार जल स्तर का धरातल सिर्फ 42 मीटर है। लीज क्षेत्र के ज़्यादा भागों पर कंपनी 200 मीटर से गहराई तक खनन कर रही है। सरकार का खनन माफिया के प्रति मिलीभगत रही और सरकार व सरकारी अधिकारियों को खनन कंपनियों का संरक्षण रहा। लोगों की शिकायत को भी दरकिनार कर दिया गया। इस संदर्भ में कुछ तथ्यों का वर्णन करना जरूरी है। वर्ष 2013 के अंदर डाडम खान के लिए मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड KGSL, जिसको हम बाद में रेफर करेंगे, के संयुक्त उद्यम को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया। बड़ी अजीब अजंबे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ में बिड बनी और डेड रेंट जिसको भी कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2015 में अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन और सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP 19,196/2107 का एक निर्णय 8/10/2017 को आया,
जिसमें सरकार की मेहरबानियों को कंपनी के हक में दर्शाया गया। स्पीकर सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फैसले में मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय ने आक्षेप किए और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरुद्ध सख्त टिप्पणी की। केजीएसएल के 51% शेयर धारक थे। सभी नियमों की उल्लंघना करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुबंध सिर्फ मैसर सुंदर मार्केटिंग हक में स्थानांतरण करने की इजाज़त दी। इस सब बातों का उपरोक्त एसएलपी के फैसले 11/8/2017 में वर्णन है। आदरणीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश किया कि 28.75 करोड़ रुपए अग्रिम धन जमा कराया था, उसको भी जब्त कर लिया जाए। सुंदर मार्केटिंग और केजीएल को खनन की इजाज़त 30/11/2017 तक मिले। सरकार मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन पर इतनी मेहरबान थी कि बिना अनुबंध के योजना समाप्त कर दी। उनसे क्लोजर पे कुछ नहीं लिया और उसको समाप्त कर दिया। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी अवैध खनन की सभी हदें पार कर दी और कोई बंद करने की योजना नहीं बनाई। सुंदर मार्केटिंग व केजीएल को 2015 के अंदर 115 करोड़ प्रति वर्ष डेड रेंट रॉयल्टी डेड रेंट भी कहते हैं सर, डीड रेंट भी कहते हैं, रॉयल्टी भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं। हाँ, 10 साल के लिए दी गई थी और आखिरी साल में जो 224 करोड़ रुपया हो जानी थी, जबकि 2017 के अंदर फिर क्योंकि सुंदर मार्केटिंग चला गया उसके बाद गोवर्धन आ गया और 2017 के अंदर आरक्षित मूल्य घटाकर सरकार ने उसी बिड का उसी मनी का 92 करोड़ रुपया कर दिया, जो आखिरी साल में 197 करोड़ बनती है। इसी प्रकार सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। इस संदर्भ में सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा। इस सारे प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आईएएस की अध्यक्षता में जांच करने की एक कमेटी की घोषणा की। उससे पहले एसआईटी भी बनाई गई थी जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा खनन घोटाला है। इसमें सरकार के हजारों करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। सभी कामों को रोककर कामरत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए और सदन में इसकी विस्तृत चर्चा की जाए। थैंक यू स्पीकर। मंत्री जी।